ओशन गेट के टाइटन सबमरीन ने अपना सफ़र कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पे इसको ओशन के अंदर डाइव करना था, ये सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ एटलांटिक ओशन में वाक़िया है। और इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे ओशन की गहराइयों में टाइटैनिक का शिपरेक भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफ़र शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। आपको ये बताते चलें कि डाइव से पहले टाइटन में एक मसला नोटिस किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगाकर इसको ओशन में उतार दिया गया। वो क्या मसला था कि आखिर पता होने के बावजूद भी ये ख़तरा क्यों मोल लिया गया। वेब टीवी की वीडियो में खुशामदीद नाजरीन। इस सफ़र में टोटल 5 लोग थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हैमिश हार्डिंग भी मौजूद थे। उन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रैवल किया था। दूसरे नंबर पे स्टॉकटन रश, जो ओशन गेट के सीईओ भी थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशन टूरिज़्म के लिए सबमर्सिबल भी फराहम करती है। तीसरे नंबर पे पॉल हेनरी, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विज़िट किया था। ये शिपरेक के एक्सपर्ट थे और इनको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफ़ी मालूमात थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सलेमान दाऊद के साथ इसी सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हैमिश हार्डिंग ने इंटरनेट पे अपना आखिरी पोस्ट किया था। उनका कहना था कि शदीद सर्द मौसम की वजह से उनकी डाइव लेट हो गई है। कल सुबह को जब थोड़े वक्त के लिए मौसम ठीक होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। लेकिन किसी को भी ये मालूम ना था ये इनका आखिरी सफ़र होगा। ये 5 लोग अपना शौक़ पूरा करने के लिए मशहूर ज़माना टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसको तलाश करने की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन अटलांटिक ओशन की हार्श कंडीशन के बायस ये इतना आसान ना था। फिर 1985 में जाकर आखिरकार ओशन फ्लोर पे टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवालात छोड़कर गई थी कि अब उनके जवाब तलाश करने का वक्त आ चुका था। फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज़ की गई। रही सही कसर टाइटैनिक मूवी की कामयाबी ने पूरी कर दी। इसने इतनी धूम मचाई कि अब टाइटैनिक के मलबे को खुद जाकर विजिट करना ज़्यादातर लोगों का ख्वाब बन गया। कहा जाता है कि ओशन की गहराई में जाना स्पेस में जाने से भी ज़्यादा मुश्किल है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिपरेक समंदर की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई को इमेजिन करना हो तो आप बुर्ज खलीफा को देखें और समझें कि टाइटैनिक का मलबा समंदर में करीब 5 टाइम बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर तकरीबन 5000 psi होता है। खैर, संडे 18 जून 2023 दोपहर को 12 बजे सबमरीन का सफ़र स्टार्ट हो गया। अमूमन टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटा 45 मिनटों के बाद ही मदरशिप पोलर ब्रेन, जो कि ऊपर वेट कर रही थी, उनका सबमरीन से रब्ता मुनक़ता हो गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले राब्ता टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के काफ़ी करीब पहुंच चुकी होगी। समंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है। यहाँ हर वक्त इंतहाई सख्त अंधेरा होता है। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों पर मुश्तमिल था। 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे उनको वापस लौटना था, लेकिन जब 7 बजे तक भी सबमरीन से कोई राब्ता ना हुआ और ना ही वो वापस लौटी, तो अब ऊपर खड़ी मदरशिप में क्रू के पसीने छूटना शुरू हो गए। कैनेडियन और यूएस कोस्ट गार्ड ने सर्च शुरू कर दी। उन्होंने सिर्फ समंदर की सतह पर ही नहीं बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई पता न चल सका। अब टाइटन को हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में ऑक्सीजन 96 घंटे यानी 4 दिन का था। थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे ROVs को टाइटैनिक के मलबे के पास भेज दिया गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई ही दिल दहला देने वाला मंजर था। ROVs जो कि टाइटैनिक के मलबे के करीब पहुंच चुकी थी, उसने टाइटन की दुम का एक हिस्सा
टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा देखा। जो देखने गई थी टाइटैनिक के मलबे को, अब उसका मलबा ही पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल पर हेडलाइन बन चुका था। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और समंदर की गहराई में फट गई। और इसके फटने की दूसरी बड़ी वजह सबमरीन का स्टील की बजाय कार्बन फाइबर का बना हुआ होना था। इससे पहले भी ओशन गेट को 5000 से 10,000 psi प्रेशर पर टेस्ट किया गया, जिसमें वो पास हो गई थी। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है ओशन के अंदर हज़ारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ती हैं, जिसमें ना सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है। कुछ भी हो, इसकी एक वजह इसका कार्बन फाइबर का बना हुआ होना था। और इस सबमरीन में क्रैक्स भी पड़ चुके थे। 2018 में ओशन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। एक्सपर्ट का कहना है इसको फटने में 0.3 सेकंड से 0.5 सेकंड लगे होंगे। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।